ज़िला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस दौरान ज़िला डोडा के मुख्तलिफ इलाके जात जिनमें सदर मकाम डोडा, ठाठरी, कहरा, गुंदो, ग्वाड़ी और अखियारपुरा झिक्यास में अपने मुकर्रर वक्त पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर उलमाए किराम ने अपने अलग अलग खिताब में मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और अल्लाह ताला से पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू और कश्मीर में अमन व अमान की दुआ भी की गई। पेश है भलेसा से अकरम मलिक की ये रिपोर्ट। सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हमें एक मौका अता फरमाया कि हम एक साथ मिलजुल कर के इसी साल हमसे जुदा हो चुके हैं। हमें अपने अल्लाह का, अपने मालिक का शुक्र अदा करना है कि हमें फिर एक मौका अनायत फरमाया। तो आप लोगों का मदरसा है, अपना मदरसा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें हज़रत अलहाज वलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को याद रखना है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे इस मदरसे के लिए। उन्होंने अपने बचपन से लेकर के अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा इसी मदरसे के लिए वक़्फ़ किया था। उसको पैसे की नॉलेज नहीं थी, उसको अहदे की नॉलेज नहीं थी, उसको हम लोगों की फिक्र थी कि लोग पहले हमको लाए, इनको दीन की तालीम हासिल करने का कोई जरिया बनता। तो बहरहाल हमें उनकी मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को याद रखना है। तो यह आपका मदरसा है, मदरसे का सालाना खर्चा 1.25 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पर कमेटी बैठी है, इंतजामिया है, आपका पैसा आता है, कहीं जाया नहीं होता है। उसको पूरी कोशिश की जाती है कि इसका सही इस्तेमाल हो, कहीं गलत जगह इसका इस्तेमाल न हो। इस वक्त मदरसे का खर्चा अभी रमजान के महीने में हमारे मस्जिद की माई खराब थी, तो सिर्फ माई पर ठीक करने पर हमें 2.5 लाख रुपए खर्चा आया था। तो बहरहाल ये आप लोगों की तवज्जुहात से, आपकी मेहनतों से, आपकी मोहब्बतों से पूरा होता है। आप लोग देते हैं, आज के बाद ही आप लोगों ने इसको चलाना है। तो इस वक्त आज ईद के दिन आप हजरात ने जो कुछ भी मदरसे के लिए लाया है, यहाँ कमेटी बैठी है, जिन हजरात ने जो कुछ भी लाया है वो यहाँ स्टेज पर पहुँचा दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये ईद हमारे लिए खुशहाली और ख़ासकर मगफिरत का ज़रिया बन जाए। जहाँ तक बात इंतज़ामिया की है, कहीं ना कहीं जो है लापरवाही हो रही थी, मगर हमने देखा कि कल HDPO साहब ने जो है बटियास का, मालिकपुरा का और यहाँ
बख्तियारपुर का दौरा किया। रेड्स में जो है जातियाँ हो रही थी, मगर फिर एसडीपीओ साहब की आने के बाद जो है बिल्कुल कंट्रोल हो गया है। और जहाँ तक हमारा आपसी भाईचारे की बात करें, हमारा जो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसमें भी जो है बहुत अच्छा पुरअमन यहाँ पे हो रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग जो है, जो कोविड की महामारी के बाद जो है लोग बिल्कुल खुल के जो है नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसी का अल्लाह तबारक व तआला से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम गुनाहगारों को फिर से ये मौका दिया कि हम ऐसी जगहों पे आने लगे। इस ईद पे कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई पाबंदी, कोई बंदिश लगी है नमाज पे या नहीं? नहीं, बिल्कुल हमने नहीं देखा कि खास बंदिश नहीं लगी, बिल्कुल पुरअमन हो रहा है। सभी लोग जो हैं हमारे, हम देख रहे हैं यहाँ ईदगाह के चारों तरफ सिक्योरिटी तो है, मगर ये हमारे ही लोगों के लिए है और बिल्कुल पुरअमन तरीके से हो रहा है। लोग आ रहे हैं, बंदिश उतनी ज़्यादा नहीं है। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या मैसेज देना देखिए, चाहिए? मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ईद का जो है बहुत बड़ा दिन है। इस दिन जो है सभी लोग दुआ करें कि मुल्क में अमन, खासकर जम्मू कश्मीर में अमन आए, और भलेस की बात करें, भलेस पिंगल में अमन आए। तो अमन की दुआ करनी है और मगफिरत का ये एक ज़रिया बन जाए ये हमारे लिए। तो यही, और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए भी दुआ करें, जो भी जिसकी भी दुआ कबूल हो जाएगी उनके जो है उस वजह से हमें भी अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत करे।